तो है गाइस, मैं हूं एसके सामा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 6 जून 2021 का क्वेश्चन। काउंट द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें दिया हुआ एक अनसॉर्टेड एरे ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 3 डिफरेंट एरे एलिमेंट एज लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब हमें एक एरे दिया हुआ, ठीक है, ये अनसॉर्टेड है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, मान लो ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट को हमें जो एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, हमें बेसिकली एक ट्रायंगल बनाना है। ये सारे एलिमेंट को हम इस ट्रायंगल के साइड के लेंथ के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो इसका 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, तो इसको हम एक साइड का लेंथ ले सकते हैं, मान लो 3, इधर मान लो 4, इधर मान लो 5। ठीक है, ऐसा कुछ हम ले सकते हैं। तो हमें यही बताना है कितने सारे हम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके कितना पॉसिबल हमारा ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, मान लो एक ए बी सी से ट्रायंगल बना। ठीक है, मान लो एक ए बी ई से ट्रायंगल बना, ए बी डी से ट्रायंगल नहीं बना। ठीक है, तो ऐसे हमें चेक करना है कितने सारे हमारे ट्रायंगल बन सकते हैं इसे। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है। ये सारे जो एलिमेंट्स है और कुछ नहीं, आपका एक साइड का लेंथ को डिनोट करता है। बेसिकली आपको साइड्स का लेंथ दिया हुआ है, आपको साइड्स को जोड़ जोड़ के ट्रायंगल बनाना है और बताना है कि कितने आप ट्रायंगल बना सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं। अब ट्रायंगल बनाने का कंडीशन क्या होता है, ये मान लो हमारा एरे था, इसमें से हमने ए बी और सी एलिमेंट को सेलेक्ट किया है एज अ साइड। ठीक है, मतलब ये मान लो एक ट्रायंगल है, तो ए बी सी, तो क्या ये ए बी और सी से हम ट्रायंगल बना सकते हैं? मतलब ये एक ट्रायंगल है जिसका साइड ए बी सी है, क्या ये वैलिड हो सकता है? ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या होता है? इसका कंडीशन होता है कि ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, और ए प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन बी, और बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए। मतलब कि कोई भी दो साइड का सम, ठीक है, कोई भी दो साइड का सम वो तीसरा साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए हैं तो ये हमारा एक वैलिड ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। आप इसको पाइथागोरस से कंफ्यूज मत होइएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमें बोला गया कि हमें ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन में चेक करना है, आप इससे कंफ्यूज होकर मत चेक कर दिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो ट्रायंगल बनाने का कंडीशन तो अब आप समझ गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो जो सबसे आसान, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच आपके दिमाग में क्या आया होगा कि हम ऑल द पॉसिबल 3 का ग्रुप बनाए। ठीक है, मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट है, जितना भी 3 का पेयर या 3 का ग्रुप बन सकता है, सबको निकाले, सबको इस सारे कंडीशन के साथ चेक करें। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर प्लस प्लस कर दो, नहीं तो अगला पेयर की तरफ बढ़ जाओ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें 3 लूप लगेगा फॉर आई। ठीक है, आई, फिर इसके अंदर एक नेस्टेड में फॉर जे। ठीक है, और इसके अंदर फिर इसके नेस्टेड में फॉर के। तो इससे क्या होगा कि हम ये पहला एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, ये सेकंड एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, थर्ड एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑल द पॉसिबल हम पेयर निकालेंगे। तो भैया ये तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, ओ ऑफ एन क्यूब। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है, इसको क्या हम घटा सकते हैं? तो हाँ भैया, इसको हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आइए जानते हैं। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं थोड़ा ऑप्टिमाइज तरीका। ठीक है, तो ये मान लो हमारा एरे हो गया। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। यहाँ देखो ये अनसॉर्टेड है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको सॉर्ट कर लिए। अब सॉर्ट करने के बाद मान लो इसका जो एलिमेंट्स है वो कुछ ऐसा आ गया कि ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि हमें इस केस में हमें कंडीशन क्या चेक करना पड़ेगा। तो ये देखो, मान लो ए बी और ई से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, ए बी और ई से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा क्या ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन ई। हमें सिर्फ यही एक ही कंडीशन चेक करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बाकी दो कंडीशन है क्या हुआ जो मैंने बताया था। तो देखो ये एरे सॉर्टेड है, यानी कि बी जो है ए से बड़ा है और ई जो है ये दोनों से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन चेक किया, क्या ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन ई, ये तो हमने चेक किया। दूसरा कंडीशन क्या होता, क्या ए प्लस ई इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो भैया हमें पता है कि एरे सॉर्टेड है। ठीक है, बी जो है वो ई से छोटा है, तो अगर ए को हम नहीं भी लेते तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता। ए प्लस ई होने से तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगा, ई से ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन तो ट्रू रहेगा, समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि ई जो है वो बी से खुद अपने ही बड़ा है। ठीक है,
तो भैया ये कंडीशन हो गया। एक और कंडीशन क्या था, वो कंडीशन था कि बी प्लस ई इज़ ग्रेटर देन ए। यहाँ पे बी और ई दोनों ए से बड़ा है, तो ये कंडीशन चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हर बार तो ट्रू ही रहेगा क्योंकि एरे हमारा सॉर्टेड है, ठीक है, एरे हमारा सॉर्टेड है। तो इसीलिए हमें ये दोनों कंडीशन को चेक करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही कंडीशन को हम चेक करेंगे। तो अगर ट्रू आया तो हमारा ट्रायंगल बन सकता है। क्यों? तो ये ए और बी ई से छोटा रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल मान लो 2 3, ए और बी का वैल्यू है, ई का वैल्यू मान लो 7, ठीक है। तो ये 2 + 3 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें सिर्फ ये कंडीशन चेक करने का ज़रूरत है, बाकी दो कंडीशन। तो देखो, जब हम ब्रूट फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, जब हम ब्रूट फोर्स लगा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि ये हमारा एरे हो गया, इसमें जितने भी एलिमेंट हम पहले आई का यहाँ रखते, जे का यहाँ रखते, के का यहाँ रखते, ठीक है। तो डैश डैश डैश, इसमें आई का भरता है, इसमें जे का भरता है, इसमें के का भरता है, ठीक है। सारा का सारा 3 पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बनता है वो निकालते। तो कैसे निकलता, पहले आई ये होता है, फिर जे ये होता है, के जो है ये होता है, उसका के एक एक करके आगे बढ़ता है, ठीक है। जब के लास्ट में पहुंच गया होता है तो क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि फॉर दिस पर्टिकुलर आई, फॉर दिस पर्टिकुलर जे, मतलब यहाँ पे ए और बी है, ठीक है। तो फॉर ए बी और लास्ट में हम चेंज कर सकते हैं। तो हम सारा का सारा कॉम्बिनेशन हम चेक कर लिए, तो सारा का सारा चेक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम आगे बढ़ाते हैं। मतलब क्या होता है कि ये वाला जो हमारा जे वाला, ठीक है, ये जो जे वाला है वो अब हमारा यहाँ पे आया था, मान लो यहाँ पे सी था तो सी पे आया था, ठीक है। और के वाला क्या होता है, के वाला फिर रीसेट हो गया, ये तो लास्ट तक पहुँच जाता है, के रीसेट होकर यहाँ पे आया था, ठीक है। अब यहाँ सी भरा जाता है, ठीक है, अब यहाँ सी हो जाता। अब फॉर ए सी और इसका जितना कॉम्बिनेशन था वो चेक होता, एक एक करके ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तो सारा का सारा ऐसे हम कॉम्बिनेशन हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स में हम ऐसे करके ओ ऑफ एन क्यूब का टाइम लगा के हम ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन निकालते, उसको टेस्ट करते क्या हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो ठीक है, आंसर प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गया। हम जो ऑप्टिमाइज तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, आइए देखिए। तो देखो यार, ये हमारा हो गया एरे, ठीक है। ये एरे को हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने से क्या होगा, आप देखो। तो इसमें मान लो ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले आई जे और के असाइन कर देंगे। तो ये आई हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ठीक है। ये सारा एरे इस पर जो है इस पर असाइन हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली हम के को वैसे ही करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कब तक आगे बढ़ाएंगे, जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा कि ए प्लस बी यानी कि आई प्लस जे जो है वो ग्रेटर दैन ये के रहा है। तो ये मान लो यहाँ सेटिस्फाई कर रही है, ग्रेटर दैन सी भी है, ग्रेटर दैन डी भी है, फिर के को यहाँ ले गए तो ए प्लस बी इज ग्रेटर दैन ई भी है। ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये एफ पे गया, ठीक है, जैसे ही ये एफ पे गया तो हमारा कंडीशन फेल कर गया। मतलब ए प्लस बी जो है ये हमारा एफ, ठीक है, ये हमारा एफ से ग्रेटर नहीं हुआ, तो ए बी एफ का हम ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ए बी एफ का नहीं बना सकते हैं तो ए बी जी का भी नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफ का जगह हम जी रखेंगे, एरे सॉर्टेड है, जी जो है एफ से बड़ा है, तो ये फिर कंडीशन फेल करेगा, एच भी नहीं रख सकते, ठीक है। मतलब ए बी का साइड, ठीक है, अगर हम दो साइड से करें ए और बी, ठीक है, तो अगर ये दोनों हमने साइड सेलेक्ट किया है तो उसके साथ सिर्फ हम या तो सी से लेके, ठीक है, सी से लेके ई तक ही हम जो तीसरा साइड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमने ए और बी सेलेक्ट किया है तो थर्ड साइड हमारा सी से लेके ई तक हो सकता है। तो या तो सी रखो, या तो डी रखो, या तो ई रखो। यानी कि टोटल कितना पॉसिबल ट्रायंगल, टोटल हमारा 3 पॉसिबल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ जो हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, जो हमारा आंसर रहेगा उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सी, यानी कि जहाँ से के को हम स्टार्ट करवाए थे, जे के एक बार, ठीक है, जे के एक बार, ठीक है, वहाँ से लेके ये हमारा ई तक चलेगा, ठीक है, जहाँ तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई किया था, यानी कि 3, तो +3 हो गया। तो ये चीज़ आप नोटिस कीजिए, ठीक है। अब आगे देखो आगे क्या होगा। तो अब जब हमें पता चल गया कि ए बी और एफ जो है ये हमारा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। तो एफ को वाला जो यहाँ पे जो के वाला पॉइंटर था इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसके जगह हम किसको बढ़ाएंगे, हम ये इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, जे वाला को आगे बढ़ाएंगे। तो जे वाला को आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा कि ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। मान लो अभी भी, ठीक है, अभी ये जे पॉइंटर यहाँ आ गया तो ये क्या हो गया कि ए सी एफ, ठीक है, ए सी एफ ट्रायंगल ए सी एफ हो। मान लो अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। तो जब हम ए और सी साइड सेलेक्ट किए, ठीक है, जब हम ए और सी साइड सेलेक्ट किए तो हम कौन कौन सा तीसरा जो थर्ड साइड है वो क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, वो हम डी और ई को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डी और ई को। ऐसा क्यों? देखो ए प्लस बी जो था वो हमारा ये इन लोगों का कंडीशन सेटिस्फाई किया था, यानी कि ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन हमारा डी भी था, ए प्लस बी हमारा ग्रेटर देन ई भी था, ठीक है। अगर हम बी को, ठीक है, अगर हम बी को रिप्लेस करके हम सी भी लिख दें, ठीक है, बी को रिप्लेस करके सी भी लिख दें, तब भी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा ना। क्यों रहेगा? क्योंकि सी जो है बी से बड़ा है, ठीक है। तो ये सी को रख दिया तो ये
इसका जो टोटल वैल्यू होगा तो और बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई रहेगा। तो अगर अभी भी ये जो यहाँ पे जो के लिए एफ के लिए, ठीक है, अगर अभी भी ए सी एफ हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम जहाँ पे जे हमारा है उसके बाद से, ठीक है, जे से बाद से के पहले तक, ठीक है, जे से बाद से के पहले तक, यानी कि ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया, तो हमारा आंसर में पहले कितना था, 3 था, अब उसमें हम +2 और कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो हमारा जो पॉइंटर था एक ए पे था, एक सी पे था, एक एफ पे था, ठीक है। तो हमने काउंट कर लिया था कितना था, +2 +3, ठीक है, ये हमारा हो गया था। अब इसको जो है, अब इसको तो हम आगे ले नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो अब हमें इसे आगे ले जाना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा पॉइंटर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंटर यहाँ आगे आ गया, तो हमें पता चला कि a प्लस डी जो है ये हमारा f से भी ग्रेटर है, g से भी ग्रेटर है, h से भी ग्रेटर है, ठीक है। मतलब यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, ठीक है। तो एक एक करके पॉइंटर आगे आगे जाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या होगा कि हमारा जो पॉइंटर है यानी कि k वाला जो पॉइंटर, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आ गया, इसके आगे आप k को लिए नहीं जा सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा कितना ट्रायंगल बना। तो जब हम a और d सेलेक्ट किए, ठीक है, जब हम दो साइड a और d सेलेक्ट किए तो थर्ड साइड हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, e से लेके h तक, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ 4 हम रख सकते हैं, यानी कि आंसर में हम +4 कर देंगे, ठीक है। अब इसको तो हम आगे ले नहीं सकते, तो इससे हमें आगे ले आके देखना पड़ेगा, ठीक है, इससे आगे ले आके देखना पड़ेगा। तो क्या होगा कि ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आएगा तो क्या होगा कि जब हम ए और ई सेलेक्ट किए, ठीक है, जब ए और ई सेलेक्ट साइड किए तो हम और यहाँ पे कितना भर सकते हैं, हम यहाँ पे 1 2 3 और भर सकते हैं। तो हमारा +3 हो जाएगा। ये 3 कहाँ से आया, तो देखो हमें पता है कि ए डी, ठीक है, ए डी और एफ का जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई किया था, ठीक है। तो ए ई एफ भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि ए प्लस डी जब हम किए थे तो वो एफ से ग्रेटर आया होगा, तो वैसे ही ए प्लस ई करेंगे तब भी वो ग्रेटर आएगा एफ से, ठीक है। तो वैसे ही करके हमें इन सब का चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ए ई एफ जी एच का यहाँ पे जो हम रख रहे हैं इसका हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब डी का साथ सेटिस्फाई कर गया तो ई के साथ करेगा ही। ई जो है हमारा डी से बड़ा ही है, ठीक है। तो ए प्लस ई ये सब ग्रेटर है होगा, ठीक है। तो ऐसे ही है, फिर इसको एक एक करके आगे लेते चल जाएंगे। मतलब क्या होगा कि जो हमारा ये एरे था, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो एक पॉइंटर यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, ठीक है। तो ये पॉइंटर को एक एक करके आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहुँचा, मतलब कि जब ए और एफ हुआ तो हम यहाँ पे कितना रख सकते हैं, यहाँ पे हम जी भी रख सकते हैं, एच भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। फिर इसको आगे ले जाएंगे तो जब ए और जी होगा तो यहाँ पे हम क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम एच रख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 1 हुआ। तो आंसर में +2 +1 ऐसे करके हम प्लस करते चल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब जब ये लास्ट तक पहुंच गया, ठीक है, जब ये दोनों लास्ट तक पहुंच गया, इसके आगे तो ये जा नहीं सकता है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। तो अब जब ये लास्ट तक पहुंच गया है तब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम और कॉम्बिनेशन बना नहीं सकते हैं, ठीक है। ए के साथ यहाँ पे जितना भी कॉम्बिनेशन था हमने सब बना के देख लिया है। अब दोनों लास्ट तक पहुंच गया तो अब और बना नहीं सकते, तो हमें ए को चेंज करना होगा। मतलब अब आई को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई को यहाँ बढ़ाए तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो ए बी सी डी ई एफ जी एच था, अब आई वाला हमारा यहाँ आ गया। क्योंकि आई हमारा यहाँ आया है तो हमें जो जे वाला था, ठीक है, जे और के दोनों को हमें यहाँ पे लाके रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आई का आगे बढ़ने के लिए इन लोग ये दोनों रीसेट हो गए। ऐसा क्यों रीसेट हुए, तो देखो मान लो ए बी एफ जो था, ठीक है, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं किया था, लेकिन बी सी एफ जो था ये हमारा सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो इन सबको हमें चेक करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये हमारा रीसेट हुआ। फिर से हम वही काम करेंगे, इसको तब तक आगे ले जाएंगे जब तक हमारा एक सेटिस्फाई करेगा। मान लो ये जी तक पहुंचा, ठीक है, मान लो ये हमारा जी तक पहुंचा तो इसको यहाँ ला के रख दिए। अब रोक दिए तो अब इसके बीच में जितना भी नंबर था यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको हम +3 अपना आंसर में कर लेंगे, ठीक है। फिर हम जे को आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक सेटिस्फाई करेगा। फिर जितना एलिमेंट होगा उसको हम प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम करते हैं, ठीक है। तो देखो होगा क्या कि हमारा ये जो एरे है, ठीक है, इसमें हम आई को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, इसको आई को हम फिक्स कर रहे हैं और जे और के वो दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, ठीक है। जे और के साथ साथ मूव कर रहा है, मतलब के अपना यहाँ से स्टार्ट किया, मूव करते आ रहे करते आ रहे करते आ रहे, ठीक है। जे जब मूव कर रहा है तो के हमारा रीसेट नहीं हो रहा है, मतलब के जो है, ठीक है, के जो है ये एक ही बार आइटरेट कर रहा है। ये जे का चेंज होने से ये बार बार आइटरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो के एक ही बार आइटरेट कर रहा है, जे भी एक ही बार आइटरेट कर रहा है। एक ही बार आइटरेट करने का मतलब ये पूरा कार्य में एक बार ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है। जे भी एक बार ट्रेवर्स कर रहा है, के भी एक ही बार कर रहा है फॉर एवरी पर्टिकुलर आई। जब आई का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है, जब आई का वैल्यू मतलब नेक्स्ट पे गया तब फिर जे और के हमारा वो रीसेट होगा, ठीक है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O(n²), समझे। क्योंकि जब आई को जब हम आइटरेट करा रहे पूरा का पूरा, फॉर एवरी आई जे और के भी एक बार ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है।
तो इसीलिए O ऑफ n स्क्वायर होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आइए उसका कोड देखते हैं। उससे पहले अगर आप DSA सीखना चाहते हैं तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, वीकली आपका हर वीक असेसमेंट होगा, ठीक है। इंटर्नशिप का ही मौका है और साथ ही साथ आपको DSA का A to Z सारा टॉपिक आपको सिखा दिया जाएगा, चाहे वो DP हो या ग्राफ हो, बैक ट्रैकिंग हो, सब कुछ है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। इसका प्राइस 249 का 50% ऑफ है। इसके समय जी कूपन यूज कीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज आप चेक कर सकते हैं, चाहे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अगर आपको टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज बहुत काम का आता है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, आप ये डेफिनेटली चेक कीजिएगा, ठीक है। और अगर ये सारे कोर्स जो है इसमें लाइव पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर आपको लाइव CP सीखना है या फुल स्टैक डेवलपमेंट या जावा बैकएंड, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है कि आपको रियल टाइम पढ़ाया जा सकता है, आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कोर्स, आप ये भी चेक कर सकते हैं। इसके समय GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, एक्स्ट्रा 10% आपको फ्लैट डिस्काउंट दिलाएगा, ठीक है, नो अप टू। तो देखो भैया, ये रहा इसका कोड। सबसे पहले हमने एरे को सॉर्ट कर लिया है, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। हम क्या करें कि हम ट्रेवर्स करेंगे एरे को, हम फॉर एक आई को हम यहाँ चूज़ करेंगे, ठीक है। आई यहाँ कुछ सेलेक्ट हो गया होगा, के को हम क्या करेंगे i+2 और जे कहाँ से स्टार्ट करेंगे i+1 से, ठीक है। तो यही चीज़ कर रहे थे ना। ये मान लो हमारा एरे हो गया है, तो यहाँ पे हमने मान लो इसको i दे दिया है, तो जे i+1 से स्टार्ट हो रहा है, के यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं वाइल k इज़ लेस देन n, ठीक है, वाइल k इज़ लेस देन n, और तब तक जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हम k को क्या कर रहे हैं, हम k को एक एक करके आगे बढ़ाते चल जा रहे हैं, ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ते तब तक चले जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा। जैसे ही सेटिस्फाई हो, मतलब k रुक गया, तो हम क्या करें कि हम सबको काउंट कर लें कितना हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब फॉर ये i, यहाँ पे मान लो a था, यहाँ पे मान लो b था, ठीक है, तो a और b ये तो हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ ये k वाला स्पॉट पे हम क्या क्या रख सकते हैं वो हम यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये काउंट हो गया। अब फिर वापस जाएगा ये, अब j जो है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब j जो है वो आगे बढ़ेगा, मतलब नया j सेलेक्ट होगा, ठीक है। k हमारा यहाँ पे हो गया होगा, j हमारा अब यहाँ पे जाएगा। अब फिर हम चेक करेंगे क्या हम k को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं। अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर जितना सेलेक्ट मतलब यहाँ पे जो होना था, यानी कि ये a तो था, यहाँ पे जो नया j हुआ था, यानी कि मान लो यहाँ पे c हुआ होगा, ठीक है। तो c और यहाँ पे k कितना k भर सकते हैं, तो वो यहाँ पे काउंट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही बार बार काउंट हो रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, ये i जो है ये पूरा पूरा एरे पे एक बार ट्रेवर्स कर रहा है, और फॉर एवरी i, ठीक है, मतलब एवरी i के लिए ये k और j जो है ये भी एरे पे एक ही बार ट्रेवर्स कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका O ऑफ n स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कर रहा है, तो ऐसे करेंगे, बार बार काउंट करेंगे, लास्ट में रिटर्न हम काउंट कर देंगे। उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका O ऑफ n स्क्वायर हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, कुछ ऐसा बनाया नहीं है, ठीक है। तो यही था। तो भैया आज की वीडियो तो इतना ही, तो ध्यान रखिए, सेफ रहें, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.